हाँ जी बेटा, गुड मॉर्निंग। हमारा बेटा टॉपिक चल रहा था वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। लास्ट क्लास में बेटा हमने बात की थी मीनिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल एंड द डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। आज की क्लास में बेटा हमने बात करनी है नीड ऑफ वर्किंग कैपिटल की। वर्किंग कैपिटल की एक बिजनेस को ज़रूरत क्यों पड़ती है। ठीक है बेटा, बट उससे पहले, नीड ऑफ वर्किंग कैपिटल से पहले भी हम एक क्वेश्चन का आंसर तैयार करेंगे। ये क्वेश्चन का आंसर आपने बताना है। कल मैंने आपको एक बात बताई थी कि वर्किंग कैपिटल को रिवॉल्विंग कैपिटल या सर्कुलेटिंग कैपिटल भी कहा जाता है। हाँ जी बेटा, आप में से कोई बताएगा चैट बॉक्स में लिख के कि वर्किंग कैपिटल को रिवॉल्विंग कैपिटल या सर्कुलेटिंग कैपिटल क्यों कहा जाता है। हाँ जी बेटा, सुनिए ध्यान से। वर्किंग कैपिटल का मतलब बेटा क्या होता है। वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट्स। हाँ जी बेटा, वर्किंग कैपिटल का क्या मतलब है, इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट्स। अब करंट एसेट्स के अंदर बेटा जो आप इन्वेस्टमेंट करते हो उसकी जो शेप है, उसकी जो फॉर्म है वो चेंज होती रहती है। बिजनेस के अंदर बेटा जितनी भी करंट एसेट्स में आप पैसा लगाते हो, चाहे वो कैश है, चाहे वो इन्वेंट्री है, चाहे वो डेटर्स हैं, उनके अंदर पैसा जो है वो रिवॉल्व होता रहता है, रोटेट होता रहता है। ठीक है, और उसकी जो फॉर्म है, करंट एसेट की बेटा जो फॉर्म है, फॉर्म भी चेंज होती रहती है। करंट एसेट्स चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। फॉर्म बेटा कैसे चेंज होगी, करंट एसेट्स की फॉर्म बेटा कैसे चेंज होगी बताओ। जैसे कैश है, सपोज करो मेरे पास बेटा 1 लाख रुपए का कैश है। ठीक है, उससे मैंने क्या परचेज कर लिया, उससे बेटा मैंने रॉ मटेरियल परचेज कर लिया। ठीक है, वो रॉ मटेरियल हमेशा रॉ मटेरियल तो रहेगा नहीं, वो किस में कन्वर्ट होगा, वर्क इन प्रोग्रेस में, सेमी फिनिश्ड गुड में। सेमी फिनिश्ड गुड बेटा फिर किस में कन्वर्ट होंगी, सेमी फिनिश्ड गुड बेटा फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट होंगी। और फिनिश्ड गुड बेटा फिर अल्टीमेटली क्या होंगी, सेल। उससे क्या बनेंगे, डेटर्स। अगर मान लीजिए मैंने सारी सेल क्रेडिट की है तो उससे डेटर्स बनेंगे, और डेटर से बेटा फिर मेरे को कैश रिकवर होगा। तो क्योंकि फिक्स एसेट्स, सॉरी करंट एसेट बिजनेस के अंदर बेटा क्या होती रहती है, रोटेट होती रहती है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है। हाँ जी बेटा, सर्कुलेटिंग कैपिटल और रिवॉल्विंग कैपिटल। ठीक है बेटा, बताओ यहाँ तक बात क्लियर है। हाँ जी बेटा, यहाँ तक बेटा बताओ, किसी का कोई डाउट। बेटा चैट बॉक्स का यूज़ तो करो, आप कुछ लिख ही नहीं रहे। आपकी बात, हाँ आप भी अपनी बात लिखो ना। ठीक है, चलिए। हाँ जी बेटा, कुछ बच्चों ने लेट ज्वाइन किया, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ। वर्किंग कैपिटल को बेटा रिवॉल्विंग कैपिटल या सर्कुलेटिंग कैपिटल क्यों बोलते हैं। ध्यान से सुनिए, वर्किंग कैपिटल का जो मतलब होता है बेटा वो होता है इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट्स। ठीक है, अब करंट एसेट्स के अंदर जो पैसा आप बेटा इन्वेस्ट करते हो उसकी जो, वो हमेशा क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है, चेंज होता रहता है, या बिजनेस के अंदर रिवॉल्विंग, रिवॉल्विंग का मतलब बेटा घूमता रहता है, रोटेट होता रहता है। कैसे रोटेट होगा, जैसे मैंने बताया कैश है, कैश किस में चेंज होगा, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री किस में चेंज होती है, रिसीवेबल। और रिसीवेबल बेटा फिर अगेन किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, कैश में। ठीक है जी, इसको हम कैश कन्वर्जन साइकिल भी बोल देते हैं, कैश कन्वर्जन साइकिल। ठीक है बेटा, दैट्स वाई इट इज ऑल्सो नोन एज रिवॉल्विंग और सर्कुलेटिंग कैपिटल। चलिए आगे चलते हैं। हाँ जी बेटा, अब बेटा हम बात करते हैं नीड फॉर वर्किंग कैपिटल। किसी भी बिजनेस के अंदर वर्किंग कैपिटल की जरूरत बेटा क्यों पड़ती है। वैसे तो वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत को अफेक्ट करने वाले बेटा बहुत सारे फैक्टर्स हैं, वो सारे फैक्टर्स हम आगे करेंगे, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो वर्किंग कैपिटल की नीड को अफेक्ट करते हैं। बट जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, आज सिर्फ हम उसी की बात करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट जो एक फैक्टर है वो है बेटा ऑपरेटिंग साइकिल। वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत किस वजह से महसूस होती है, ऑपरेटिंग साइकिल की वजह से। अब ये ऑपरेटिंग साइकिल क्या है, हाँ जी बेटा ध्यान से सुनना। ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है, ऑपरेटिंग साइकिल साइकिल बेटा अभी मैंने बताया कि किसी भी बिजनेस के अंदर जो हमारा कैश है वो रिवॉल्व होता रहता है, सर्कुलेट होता रहता है।
तो जो रॉ मटेरियल, जो पैसा आपके पास है, उससे आप क्या एक्वायर करोगे? सप्लाईज। सप्लाईज का मतलब रॉ मटेरियल या फिनिश्ड गुड खरीदोगे, और वो अल्टीमेटली फिनिश्ड गुड से फिर आगे किस में जाएगा? फिर बेटा वो पैसा डेटर्स में उसको आप सेल करोगे तो उससे आपके डेटर बनेंगे, और डेटर से बेटा फिर आपको कैश रिकवर होगा। उस इसी साइकिल को बेटा हम क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग साइकिल। देखिए क्या कहता है ऑपरेटिंग साइकिल के बारे में, क्या कहता है? ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब है टाइम गैप। टाइम गैप कह लो या बेटा ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ठीक है, बिटवीन बिटवीन द एक्विजिशन। एक्विजिशन क्या होता है? एक्विजिशन का मतलब होता है प्राप्त करना, ठीक है जी। एक्विजिशन ऑफ सप्लाईज। सप्लाईज का मतलब बेटा, सप्लाईज का मतलब रॉ मटेरियल भी हो सकता है, हाँ जी बेटा, और फिनिश्ड गुड भी हो सकता है। सप्लाईज का मतलब बेटा रॉ मटेरियल या फिनिश्ड गुड या स्टोर का सामान भी हो सकता है, स्पेयर पार्ट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे वर्ड यूज किया सप्लाईज। सप्लाईज वर्ड बेटा एक वाइडर वर्ड है, ठीक है, जिसमें रॉ मटेरियल, फिनिश्ड गुड, स्पेयर पार्ट कुछ भी हो सकता है। जैसे एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है, उसके ऑपरेटिंग साइकिल की जो शुरुआत होगी वो रॉ मटेरियल से होगी, ठीक है जी। जबकि ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, कोई ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन की ऑपरेटिंग साइकिल की शुरुआत बेटा फिनिश्ड गुड से होगी, ठीक है। और स्पेयर पार्ट्स की जरूरत बेटा कहाँ पर पड़ती है? स्पेयर पार्ट्स की जरूरत जनरली पड़ती है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर। तो इसीलिए यहाँ स्पेयर पार्ट्स भी वर्ड यूज किया हुआ है। ऑपरेटिंग साइकिल इज द ड्यूरेशन ऑफ टाइम और टाइम गैप बिटवीन द एक्विजिशन ऑफ सप्लाईज एंड द कलेक्शन ऑफ कैश फ्रॉम रिसीवेबल। हाँ जी बेटा, इसमें दो चीजें बताई हैं, सप्लाईज को एक्वायर करने से लेके कलेक्शन ऑफ कैश फ्रॉम रिसीवेबल तक का पूरा साइकिल, वो क्या कहलाता है? वर्किंग कैपिटल साइकिल। इसके अंदर और भी स्टेजेस होंगी, ठीक है। वो स्टेजेस कौन कौन सी होगी उसकी चर्चा हम अभी आगे करने वाले हैं। चलिए तीसरी बात, हाँ जी बेटा, अब देखिए आगे। हाँ जी बेटा, वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड टू फाइनेंस द ऑपरेशन ड्यूरिंग ऑपरेटिंग साइकिल। हाँ जी बेटा, वर्किंग कैपिटल की जरूरत किस लिए पड़ती है? जो ऑपरेटिंग साइकिल है, जैसे मैंने ये कहा, हाँ जी बेटा ध्यान से सुनिएगा, जैसे मैंने ये कहा कि कैश, कैश बेटा किस में कन्वर्ट हो गया? रॉ मटेरियल, ठीक है। आपने रॉ मटेरियल खरीद लिया, रॉ मटेरियल वर्क इन प्रोग्रेस में कन्वर्ट हो गया, वर्क इन प्रोग्रेस बेटा किस में कन्वर्ट हो गया? फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट हो गया, फिनिश्ड गुड्स से बेटा आपके क्या बनेंगे? डेटर्स बनेंगे, और डेटर से बेटा आपका क्या रिकवर होगा? कैश। यानी कि जो कैश, इसको मैं ऐसे भी दिखा सकता हूँ, हाँ जी बेटा, डेटर से फिर हमारा क्या रिकवर होगा? कैश, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो कैश आपने यहाँ पे खर्च किया था वो घूम फिर के, रोटेट होके वापस आपके पास आ रहा है। ये जो साइकिल है, इस साइकिल में बेटा कुछ टाइम लगेगा। मान लेते हैं ये साइकिल मेरा 70 दिन का है, 70 डेज लग जाते हैं। इस साइकिल को कंप्लीट होने में 70 दिन का समय लग जाता है। कैश से रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल से वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस टू फिनिश्ड गुड, फिनिश्ड गुड टू डेटर, और डेटर से कैश। 70 दिन का बेटा टोटल टाइम लग जाता है। ये ऑपरेटिंग साइकिल का टाइम पीरियड है, ठीक है। ये ऑपरेटिंग साइकिल हो गया। इस पीरियड के दौरान ध्यान से सुनना, इस पीरियड के दौरान आपका जो पैसा है वो ब्लॉक हो गया, कैश ब्लॉक हो गया है। रॉ मटेरियल में ब्लॉक हो गया, कुछ वर्क इन प्रोग्रेस में ब्लॉक हो गया, कुछ फिनिश्ड गुड में ब्लॉक हो गया, कुछ डेटर्स में ब्लॉक हो गया। बट क्या इस पूरे साइकिल के दौरान जो आपके बिजनेस के ऑपरेशंस हैं, आपके बिजनेस के ऑपरेशंस, आपके बिजनेस के ऑपरेशंस क्या हैं? हाँ जी बेटा, आपके बिजनेस के ऑपरेशंस क्या हैं? आपको सेल्स एक्टिविटी करनी है, उसके लिए मार्केटिंग की जरूरत होगी, ठीक है। मार्केटिंग एक्टिविटी के लिए पैसा चाहिए। आपने जो सेल्समैन रखा हुआ है उसको सैलरी देनी है, आपने जो वर्कर रखे हुए हैं वर्कर को सैलरी देनी है, ठीक है। वर्कर को वेजेस देनी है, आपने बिल्डिंग का किराया देना है। अब मुझे आपने सप्लायर की पेमेंट करनी है, जिससे आप माल खरीदते हो उसकी पेमेंट करनी है। कहने का मतलब ये जो साइकिल है बेटा, इस साइकिल के दौरान आपके जो खर्चे हैं, खर्चे बेटा नहीं रुकेंगे। आपको अपने ऑपरेशंस जो हैं वो कंटिन्यू रखने पड़ेंगे। आप ये नहीं कह सकते अपने वर्कर को, भाई मेरा ऑपरेटिंग साइकिल पूरा हो जाने दो तब मैं आपको सैलरी दूंगा, ठीक है। आप अपने सेल्स मैनेजर को ये नहीं कह सकते कि गुड्स की सेल हो जाने दो तभी मैं आपको सैलरी दूंगा, ठीक है जी।
या आप अपने जिससे बिल्डिंग किराए पर ली हुई है उसको बेटा ये नहीं बोल सकते कि ऑपरेटिंग साइकिल कंप्लीट होने पे ही मैं किराया दूंगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा बेटा साइकिल है, इस साइकिल के दौरान आपको बहुत सारे खर्चे करने पड़ते हैं, ठीक है जी। और उन खर्चों को फाइनेंस करने के लिए, उन खर्चों की पेमेंट करने के लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? वर्किंग कैपिटल की, ठीक है। यहाँ तक बेटा बताओ क्लियर है? हाँ जी बेटा, बताइए। बेटा चैट बॉक्स में लिख दिया करो। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बेटा, चलिए। हाँ जी बेटा, अब मैं बात कर रहा हूँ सबसे पहले ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ ए ट्रेडिंग फर्म। ट्रेडिंग फर्म बेटा कौन सी होती है? ज़रा लिख के बताना चैट बॉक्स में, पता लगे। ट्रेडिंग फर्म बेटा कौन सी होती है? मैं सबसे पहले ट्रेडिंग फर्म के साइकिल की बात कर रहा हूँ। हाँ जी बेटा, लिखो ज़रा चैट बॉक्स में। ट्रेडिंग फर्म या ट्रेडिंग कंसर्न बेटा किसको बोलते हैं? सिमरन, पूजा, शीतल, बेटा कोई तो रिप्लाई करो। हाँ जी बेटा, आप बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हो, मुझे पता है। ट्रेडिंग फर्म बेटा मैंने पूछा है। हाँ जी बेटा, वेरी गुड। नेहा गुप्ता का रिप्लाई आया है। ट्रेडिंग फर्म का मतलब बेटा जो सेल्स और परचेज का काम करती है। हाँ जी बेटा, ऐसी फर्म बेटा जो सेल परचेज ऑफ फिनिश्ड गुड, सेल परचेज ऑफ फिनिश्ड गुड, ठीक है जी। सेल एंड परचेज ऑफ फिनिश्ड गुड का जो संस्था काम करती है वो ट्रेडिंग फर्म है। अब मुझे ये बताओ, हमारे शहर में जींद में ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन कैसे हैं? ट्रेडिंग है या मैन्युफैक्चरिंग है? हमारे शहर में ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन, मार्केट में आप शॉपिंग करने जाते हो, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन हैं, ठीक है जी। मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन तो क्या होते हैं? जो किसी चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं। जैसे अपने जींद में शुगर मिल है, शुगर मिल को आप कह सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। अपने जींद के अंदर वीटा मिल्क प्लांट भी है। वीटा मिल्क प्लांट कैसा ऑर्गेनाइजेशन है? मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है। तो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन की अभी बात नहीं करेंगे, अभी हम बात करेंगे ट्रेडिंग फर्म। ट्रेडिंग फर्म बेटा कौन सी होती है? जो परचेज एंड सेल का काम करती है और फिनिश्ड गुड। अब उसका ऑपरेटिंग साइकिल क्या होगा? ध्यान से सुनो। ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है? ऑपरेटिंग साइकिल इज द लेंथ ऑफ टाइम या ड्यूरेशन ऑफ टाइम रिक्वायर्ड फॉर कन्वर्जन ऑफ कैश इनटू इन्वेंट्री। यहाँ पे बेटा इन्वेंट्री का मतलब फिनिश्ड गुड से है, क्योंकि मैं ट्रेडिंग फर्म की बात कर रहा हूँ। ट्रेडिंग फर्म में रॉ मटेरियल तो होगा नहीं, सेमी फिनिश्ड गुड भी नहीं होंगी, फिनिश्ड गुड होंगी, ठीक है। हाँ जी, दीक्षा कह रहे हैं वॉइस नहीं आ रही। बेटा क्या ये प्रॉब्लम सभी बच्चों के साथ है या अकेली दीक्षा के साथ है? जरा ये बताओ पहले। दीक्षा कह रहे हैं वॉइस नहीं आ रही। चलो अब आ रही है उन्हें, चलिए। हाँ जी बेटा, कन्वर्जन ऑफ कैश इनटू इन्वेंट्री हो गया। फिर क्या होगा बेटा? इन्वेंट्री को किस में कन्वर्ट करना है? रिसीवेबल। इन्वेंट्री से रिसीवेबल बेटा कैसे बनेंगे? रिसीवेबल का मतलब बेटा समझो पहले तो, रिसीवेबल को डेटर्स भी बोलते हैं। रिसीवेबल में बी आर भी आते हैं, बिल रिसीवेबल। रिसीवेबल के अंदर हम दो चीज़ों को इंक्लूड करेंगे, डेटर्स एंड बी आर, ठीक है। इन्वेंट्री से रिसीवेबल में कन्वर्ट करने का मतलब है आपने इन्वेंट्री को क्या किया? सेल किया है। तो इन्वेंट्री से रिसीवेबल में कन्वर्जन होने में बेटा कुछ टाइम यहाँ भी लगेगा, ठीक है। पहले कैश से इन्वेंट्री में कन्वर्ट होने में टाइम लगेगा, फिर इन्वेंट्री से रिसीवेबल में कन्वर्ट होने में टाइम लगेगा, और फिर बेटा रिसीवेबल से कैश आएगा, ठीक है। जो आपके डेटर्स होते हैं, डेटर्स जिनको आप उधार माल बेचते हो, उनको बेटा आप क्रेडिट पीरियड अलाउ करते हो। क्रेडिट पीरियड का मतलब किसी को आप 2 महीने की उधार पे माल बेच रहे हो, किसी को 1.5 महीने की उधार पे माल बेच रहे हो, किसी को 3 महीने की उधार पे माल बेच रहे हो। तो वो उन उनसे जो पैसा रिकवर होगा, ठीक है जी, उनसे जब पैसा रिकवर होगा उस स्टेज को हम क्या बोलते हैं? कन्वर्जन ऑफ रिसीवेबल इनटू कैश। तो ये बेटा जो सारा साइकिल है, ये एक ट्रेडिंग फर्म का मैंने साइकिल बनाया, गुड्स ऑन क्रेडिट, सेलिंग गुड्स ऑन क्रेडिट। तो इस साइकिल को कंप्लीट होने में जो भी टाइम लगेगा, उस टाइम पीरियड को हम बेटा क्या बोलेंगे? ऑपरेटिंग साइकिल, ठीक है। अब ये क्वेश्चन ये राइज होता है कि ऑपरेटिंग साइकिल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? हाँ जी बेटा, ध्यान से देखिएगा, आगे चलते हैं हम। हाँ जी बेटा,
ऑपरेटिंग साइकिल कैलकुलेट करने का बेटा फॉर्मूला क्या है? अब ध्यान से सुनिए यहाँ पे। ऑपरेटिंग साइकिल बेटा दो तरह का हो सकता है। हाँ जी बेटा, एक होता है ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल, एक होता है बेटा नेट ऑपरेटिंग साइकिल। ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल और नेट ऑपरेटिंग साइकिल। ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल बेटा क्या होता है सुनो। हाँ जी बेटा, इसको कैलकुलेट कैसे करना है, इसका फॉर्मूला है एस प्लस डी माइनस सी। एस प्लस डी, सॉरी माइनस सी नहीं आएगा, माइनस सी उसमें लगाएंगे हम नेट में। हाँ जी बेटा, नेट ऑपरेटिंग साइकिल बेटा ये बनेगा एस प्लस डी माइनस सी। अब बेटा एस क्या है सुनो जी, यहाँ पे एस का मतलब बेटा यहाँ पे है स्टॉक होल्डिंग पीरियड। एस का मतलब इन्वेंट्री कह लो या स्टॉक होल्डिंग पीरियड, कि आपकी जो फिनिश्ड गुड है उस फिनिश्ड गुड को आपको कितने टाइम तक स्टोर करके रखना पड़ता है। स्टोरेज पीरियड भी कह सकते हो, स्टॉक होल्डिंग पीरियड या स्टॉक स्टोरेज पीरियड। हाँ जी बेटा, क्योंकि जब भी आप दुकान में सामान लेके आओगे वो बेटा इमीडिएटली तो सेल होगा नहीं। आज मैं मान लीजिए मेरा गारमेंट्स का बिजनेस है, आज मैं नया माल लेके आया तो क्या मेरे आते ही बिक जाएगा? नहीं बिकेगा, उसको बिकने में टाइम लगेगा। जितना टाइम लगेगा उसको स्टॉक होल्डिंग पीरियड बोलते हैं। डी का मतलब बेटा, डी का मतलब डेटर कलेक्शन पीरियड। हाँ जी बेटा, रिसेबल कलेक्शन पीरियड कह सकते हो, रिसेबल या डेटर, डेटर कलेक्शन पीरियड। ठीक है बेटा, जिन कस्टमर्स को आपने उधार माल बेचा है उनसे ऑन एन एवरेज पैसा जो आपको कलेक्ट होता है वो कितने टाइम पीरियड में कलेक्ट होता है उसको हम डी बोलते हैं, रिसेबल कलेक्शन पीरियड। ठीक है जी। और सी बेटा क्या है? सी का मतलब है क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड, क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड, या इसको एवरेज पेमेंट पीरियड भी बोल देते हैं। सी का मतलब बेटा एवरेज पेमेंट पीरियड, और डी का मतलब एवरेज कलेक्शन पीरियड। हाँ जी बेटा, ये एवरेज पेमेंट पीरियड है और डी का मतलब बेटा एवरेज, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एवरेज कलेक्शन पीरियड। ठीक है, तो मान लीजिए, हाँ जी बेटा सुनिए ध्यान से, मान लीजिए स्टॉक, मेरे को स्टॉक 40 दिन होल्ड करके रखना पड़ता है। मेरे को 40 दिन अपना स्टॉक होल्ड करके रखना पड़ता है, और मेरा डेटर से कलेक्शन का पीरियड 60 दिन का है। 60 दिन में मेरे को अपने डेटर से पैसा कलेक्ट होता है। और दूसरी तरफ जिनसे मैं उधार माल खरीदता हूँ, जो मेरे सप्लायर्स हैं, उन सप्लायर को पेमेंट करने का जो टाइम है 35 दिन का बेटा, वो मेरे को टाइम देते हैं पेमेंट करने के लिए। ठीक है, 35 डेज एवरेज पेमेंट पीरियड है। 40 दिन तो बेटा क्या है सुनो, स्टॉक होल्डिंग पीरियड। डी का मतलब ऑन एन एवरेज मुझे अपने डेटर से पैसा कलेक्ट होता है 40 दिन में, और क्रेडिटर्स को मैं पेमेंट करता हूँ 35 दिन के बाद। ठीक है, तो अब जरा निकाल लेते हैं बेटा। सबसे पहले मैं निकाल रहा हूँ ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल। ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल बेटा बताओ कितना बनेगा? सभी बच्चे चैट बॉक्स में लिखो ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल बेटा कितना आएगा। टाइम पीरियड मैंने लिखा है, हाँ, ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल बेटा बनेगा 40 प्लस 60, 100 डेज। ये बेटा 100 डेज का है। और अगर मैं नेट ऑपरेटिंग साइकिल की बात करूं, नेट ऑपरेटिंग साइकिल बेटा कितना बनेगा? 60 प्लस 40 माइनस 35। हाँ जी बेटा, ये बनेगा 65 डेज का। हाँ जी बेटा, ये 65 डेज आ गया। ठीक है, नेट ऑपरेटिंग साइकिल बोलते हैं इसे। नेट ऑपरेटिंग साइकिल का बेटा एक नाम और भी है। नेट ऑपरेटिंग साइकिल का एक नाम और है, वो मैं लिख देता हूँ। नेट ऑपरेटिंग साइकिल इज ऑल्सो नोन एज कैश कन्वर्जन साइकिल। हाँ जी बेटा, अगर आपसे पेपर में आ जाए कैश कन्वर्जन साइकिल क्या होता है तो घबराना मत। कैश कन्वर्जन साइकिल बेटा नेट ऑपरेटिंग साइकिल को ही बोलते हैं। ठीक है जी। और पेपर में अगर खाली ऑपरेटिंग साइकिल लिखा आ जाए कि ऑपरेटिंग साइकिल कैलकुलेट करके दिखाओ, ये नहीं बोला हुआ कि ग्रॉस या नेट, तो वैसे अगर खाली ऑपरेटिंग साइकिल लिखा हो तो समझ लेना नेट पूछा हुआ है, नेट ऑपरेटिंग साइकिल। या आप दोनों ही निकाल के दिखा देना पेपर में, ग्रॉस भी बेटा निकाल के दिखा देना, नेट भी निकाल के दिखा देना। अब ध्यान से मेरी बात सुनिए, हम बात कर रहे थे वर्किंग कैपिटल की नीड की। अब मुझे ये बताओ, जैसे दो कंपनियां हैं, एक बेटा एक्स कंपनी है और एक वाई कंपनी। एक्स कंपनी और वाई कंपनी, ठीक है। एक्स कंपनी का ऑपरेटिंग साइकिल, हाँ जी बेटा ध्यान से सुनो, एक्स कंपनी का ऑपरेटिंग साइकिल 65 डेज का है, और वाई कंपनी का ऑपरेटिंग साइकिल 90
दिनों का है, 90 डेज। तो एक बात बताओ, वर्किंग कैपिटल की बेटा ज़्यादा जरूरत किसको पड़ेगी? ज़्यादा अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, मोर अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड बाय, वेरी गुड, दीक्षा का आंसर आया वाई कंपनी। क्योंकि बेटा ऑपरेटिंग साइकिल जितना ज़्यादा होगा, जिसका ऑपरेटिंग साइकिल ज़्यादा होगा, उसको वर्किंग कैपिटल की जरूरत ज़्यादा होगी। 90 डेज का मतलब इसका पैसा 90 दिन के लिए ब्लॉक हो गया और इसका पैसा 65 दिन के लिए ब्लॉक हुआ है। जिस बिजनेसमैन का पैसा जितने ज़्यादा दिनों के लिए ब्लॉक हो जाएगा, उसको बेटा वर्किंग कैपिटल की जरूरत उतनी ज़्यादा पड़ेगी। ठीक है, तो ऑपरेटिंग साइकिल जो होता है, ऑपरेटिंग साइकिल बेटा जितना ज़्यादा होगा, उतनी ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी होगी। और ऑपरेटिंग साइकिल बेटा अगर कम होगा जिसका, उसकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी क्या होगी? कम होगी। हाँ जी बेटा, क्लियर? सभी बच्चे बताइए, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलिए आगे बढ़े, चले। हाँ जी बेटा, इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो बेटा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। हाँ जी, अब क्वेश्चन अराइज होता है कि एस डी और सी कैसे निकलेगा। मैंने बेटा फॉर्मूला तो लिखवा दिया, एस डी और सी, तो अब उसको निकालना कैसे, ध्यान से सुनिएगा। इसके लिए आपको बेटा मैं एक बार +2 क्लास में लेके जा रहा हूँ। ठीक है, सभी बच्चे +2 क्लास में बेटा ये बताओ, आपकी एक बुक थी जिसमें आपने रेशियो एनालिसिस पढ़ा होगा, एक चैप्टर पढ़ा है या नहीं, यस और नो? हाँ जी बेटा, रेशियो एनालिसिस टॉपिक सभी ने पढ़ा हुआ है, यस। साक्षी का सबसे पहले आंसर आया है, पढ़ा हुआ है। चलिए जी, अब सुनो जी ध्यान से। उस चैप्टर के अंदर आपने बहुत सारे रेशियो पढ़े हैं, करंट रेशियो, क्विक रेशियो, लिक्विड रेशियो, फिर टर्नओवर रेशियो पढ़े होंगे, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, डेटर टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, यस और नो? पढ़े हैं, बिल्कुल पढ़े हैं सर, हमने सभी पढ़े हुए हैं। चलो पढ़े हैं तो फिर बेटा उनके फॉर्मूले भी आपको रिमाइंड करवा देता हूँ। सबसे पहले मैं फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ, स्टॉक टर्नओवर रेशियो। स्टॉक टर्नओवर रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है? स्टॉक टर्नओवर रेशियो का बेटा ये फॉर्मूला था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। हाँ जी बेटा, यस और नो? स्टॉक टर्नओवर रेशियो का ये फॉर्मूला पढ़ा है या नहीं आपने पढ़ा? बिल्कुल पढ़ा है सर। हाँ जी, अच्छा जी। एक बेटा आपने ये फॉर्मूला भी पढ़ा होगा, इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड। इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड, इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड कैसे निकालते हैं, या स्टॉक होल्डिंग पीरियड भी कह सकते हो इसको। हाँ जी बेटा, इसका फॉर्मूला होता है 365, अगर डेज में निकालना हो, डिवाइडेड बाय स्टॉक टर्नओवर रेशियो। हाँ जी बेटा, यस और नो? इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड, ये तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है बेटा, ये इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड का फॉर्मूला है। ये दोनों ही फॉर्मूले आपने 12th क्लास में पढ़े हैं। इसको मैं कर देता हूँ इक्वेशन नंबर, ठीक है। स्टॉक टर्नओवर रेशियो क्या बताता है? स्टॉक टर्नओवर रेशियो ये बताता है कि आपके बिजनेस की जो स्टॉक है, फिनिश्ड गुड्स हैं, वो कितनी जल्दी सेल में कन्वर्ट हो रही हैं। ये रेशियो टाइम्स में निकलता है, 6 टाइम्स, 7 टाइम्स। मान लीजिए एक कंपनी का ये रेशियो 6 टाइम्स है, एक्स कंपनी का, और वाई कंपनी का बेटा ये रेशियो कितना है? स्टॉक टर्नओवर रेशियो एक कंपनी का 6 टाइम्स है और वाई कंपनी का ये रेशियो 8 टाइम्स है। तो इसका मतलब ये है कि वाई कंपनी का जो स्टॉक है, उसकी सेलिंग स्पीड ज़्यादा है। जिस कंपनी का स्टॉक टर्नओवर रेशियो ज़्यादा होगा, इसका मतलब उसकी सेलिंग स्पीड ज़्यादा है, उसका स्टॉक जल्दी सेल हो जाता है। ठीक है, और जिसका स्टॉक बेटा जल्दी सेल होगा, उसका इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड कम होगा। उसको, जिस बिजनेस की सेल जितनी ज़्यादा होगी, उसको अपनी इन्वेंट्री ज़्यादा दिनों तक स्टोर करके रखनी पड़ेगी या कम दिनों तक, बताओ? जिसकी सेलिंग स्पीड ज़्यादा होगी, उसको इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड, जो स्टोरेज पीरियड है, वो उसका कम होगा। ठीक है, तो इन दोनों में बेटा कैसा रिलेशन है? हाँ जी बेटा, स्टॉक टर्नओवर रेशियो और इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड में कैसा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। स्टॉक टर्नओवर रेशियो जितना ज़्यादा होगा, मीन्स आपकी सेलिंग स्पीड जितनी ज़्यादा होगी, इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड कम होगा। और अगर आपकी सेलिंग स्पीड कम है, तो आपको सामान को ज़्यादा टाइम तक होल्ड करके रखना पड़ेगा। चलिए, ये 2 इक्वेशन है। इन अब ये देखो बेटा, ये जो 2 इक्वेशन मैंने लिखी हैं,
इसमें मुझे अब ये कैलकुलेट करना है इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड। अगर मैं इक्वेशन 1 और 2 से इक्वेशन 1 की वैल्यू 2 में पुट कर दूं तो इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड क्या बनेगा बताओ। इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड का मतलब जो फॉर्मूले में मैंने एस लिखा था, स्टॉक होल्डिंग पीरियड, ये बेटा बनेगा 365 डिवाइडेड बाय, हाँ जी बेटा यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू पुट कर रहा हूँ, स्टॉक टर्नओवर रेशियो की वैल्यू ये रही। हाँ जी बेटा नीचे फॉर्मूले में पुट कर दिया कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। हाँ जी बेटा डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक, तो इनटू एवरेज स्टॉक इनटू में आ जाएगा। लो बेटा ये फॉर्मूला बन गया। ठीक है, इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड का ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। एक तो बेटा ये हो गया। अब आ जाओ सेकंड फार्मूला। सेकंड फार्मूला बेटा हमारा ये था स्टॉक टर्नओवर रेशियो के बाद डेटर टर्नओवर रेशियो। हाँ जी बेटा डेटर टर्नओवर रेशियो बेटा क्या होता है? डेटर टर्नओवर रेशियो का बेटा फॉर्मूला क्या, कौन बताएगा? डेटर टर्नओवर रेशियो का बेटा फॉर्मूला होता है हमारा, डेटर किससे बनते हैं? डेटर बनते हैं बेटा नेट क्रेडिट सेल से। डेटर बनते हैं नेट क्रेडिट सेल्स और डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर्स। हाँ जी बेटा एवरेज डेटर्स, ये फॉर्मूला होता है। तो एवरेज कलेक्शन पीरियड, एवरेज कलेक्शन पीरियड बेटा कैसे निकलेगा? ये इक्वेशन 1 कर, एवरेज कलेक्शन पीरियड इज इक्वल टू, एवरेज कलेक्शन पीरियड बेटा क्या होता है? 365 डिवाइडेड बाय डेटर टर्नओवर रेशियो। सेम वैसे ही जैसे इन्वेंट्री में किया था। ये बेटा इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 की वैल्यू 2 में पुट कर दो। इक्वेशन 1 की वैल्यू बेटा 2 में पुट करेंगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा बताओ? एवरेज कलेक्शन पीरियड का मतलब हमारा डी आ गया बेटा, डी जो पीछे मैंने ऑपरेटिंग साइकिल में डी बताया, 365 डिवाइडेड बाय डेटर टर्नओवर रेशियो की वैल्यू बेटा पुट कर दूं यहाँ पे, नेट क्रेडिट सेल और मल्टीप्लाइड बाय एवरेज डेटर। एवरेज डेटर बेटा यहाँ पे आ जाएंगे। लो जी बेटा ये सेकंड फार्मूला बन गया। एक फार्मूला हमारा ये डिराइव हो गया, ठीक है, एक बेटा ये भी हो गया। इस फॉर्मूले को बेटा ऐसे भी लिख सकते हो, अगर आपको ये फॉर्मूला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लिख रहा है तो इसको ऐसे लिख दो, एवरेज डेटर्स डिवाइडेड बाय नेट क्रेडिट सेल और डिवाइडेड बाय 365। इसका मतलब ये है कि पूरे साल में जो आप सेल करते हो उसको 365 दिन से डिवाइड कर दिया तो एक दिन की सेल आ जाएगी। एवरेज डेटर्स डिवाइडेड बाय सेल पर डे, क्रेडिट सेल पर डे, इस तरीके से भी लिख सकते हो। ये फॉर्मूला बेटा चाहे ऐसे लर्न कर लेना चाहे ऐसे लर्न कर लेना, दोनों ही सही है। अब आ जाओ क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। हाँ जी बेटा देखिए क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो बेटा कैसे निकालेंगे, बिल्कुल सेम ऐसे ही निकलेगा। इसका फॉर्मूला बेटा ये बनेगा, देखो क्रेडिटर का संबंध होता है परचेज से। क्रेडिटर किससे बनते हैं? परचेज। तो इसमें बेटा फॉर्मूला ये बनेगा एवरेज क्रेडिटर्स, इसी से बना रहा हूँ बेटा मैं डेटर्स वाले से, नीचे आ जाएगा नेट क्रेडिट परचेज, नेट क्रेडिट परचेज NCS लिखा था, नेट क्रेडिट सेल लिखा था, इसमें नेट क्रेडिट और डिवाइडेड बाय 365। ठीक है, ये फॉर्मूला बेटा किसके लिए? क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो के लिए। तो ये तीनों फॉर्मूले बेटा आपको याद रखने हैं। इसको भी फर्स्ट फॉर्मूले को भी ऐसे ही कर सकते हो, एवरेज स्टॉक, ऊपर एवरेज स्टॉक आ जाएगा, नीचे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय 365। हाँ जी बेटा अब इन फॉर्मूलों को अप्लाई कैसे करना है, आइए एक बेटा सम लेते हैं। मैं एक सम करवाऊंगा बेटा आपको, इसके लिए देखिए इस सम को बेटा रीड करते हैं। हाँ जी बेटा इस क्वेश्चन से हमें ऑपरेटिंग साइकिल निकालना है। देखो फटाफट से निकालेंगे ऑपरेटिंग साइकिल। सबसे पहले बेटा ये देखो ऑपरेटिंग साइकिल हमें दोनों निकालने, हमें क्या क्या चाहिए ऑपरेटिंग साइकिल के लिए? एक तो बेटा एस, एक बेटा मुझे चाहिए डी, और एक बेटा मेरे को क्या चाहिए? सी। ये तीनों चीज़ें चाहिए। तो सबसे पहले मैं एस की बात कर रहा हूँ। एस का मतलब फिनिश्ड गुड के बारे में। तो इसका बेटा मैंने अभी अभी फॉर्मूला बताया था आपको। हाँ जी बेटा फॉर्मूला क्या बताया, ऊपर क्या लेंगे? हाँ जी बेटा ऊपर लेंगे एवरेज स्टॉक, एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड, और नीचे बेटा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिवाइडेड बाय 365। लो बेटा इसको सोल्व कर लेते हैं। एवरेज स्टॉक बेटा कैसे निकालोगे? देखो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाय 2 करना,
ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाय 2 करके बेटा एवरेज स्टॉक बताओ कितना आएगा। हाँ जी बेटा, एवरेज स्टॉक आ गया 25,000। ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक इन दोनों को ऐड कर दोगे और 2 से डिवाइड, और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बेटा दे रखी है 3 लाख, और नंबर ऑफ डेज बेटा लेने हैं 360 लेने हैं। क्वेश्चन में लिखा होगा 360 डेज से करो, तो 360 डेज बेटा ले लिया मैंने, इनटू 360 कर दो। हाँ जी बेटा, इसकी कैलकुलेशन करके बताओ जी फटाफट से कितना आ रहा है बेटा। 25,000 डिवाइडेड बाय 3 लाख इंटू 360 इतने बेटा। मैं डेटर्स का लिख लेता हूँ। डेटर्स का फॉर्मूला क्या था, एवरेज डेटर्स, हाँ जी बेटा, एवरेज डेटर्स डिवाइडेड बाय नेट क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय 360। हाँ जी बेटा, एवरेज डेटर बेटा कितने के हैं, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग का टोटल करो, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाय 2, इन दोनों को बेटा ऐड करके 2 से डिवाइड करोगे तो 1,08,000 आ रहा है, 1,08,000। ये एवरेज डेटर हो गए 1,08,000। जैसे हमने यहाँ निकाला था एवरेज स्टॉक, इनका एवरेज आया था 25,000। हाँ जी बेटा, अब नीचे क्या लेना है, नीचे बेटा एस की वैल्यू 30 आ रही है, साक्षी ने लिख दिया है। अच्छा, डी की वैल्यू, नेट क्रेडिट सेल 3,60,000 डिवाइडेड बाय 360। हाँ जी बेटा, इसको कैलकुलेट करो बेटा, डी की वैल्यू कितनी आ रही है। हाँ जी बेटा, डी की वैल्यू बताइए, एस की वैल्यू तो 30 आ गई, डी की वैल्यू आ गई 108, 108 डेज। हाँ जी बेटा, 108 दिन। ऐसे ही बेटा सी की वैल्यू बताओ, सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे। सी के लिए क्या है, ऊपर क्या लेंगे, एवरेज क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स किससे बनते हैं बेटा, क्रेडिटर बनते हैं परचेज से, नेट क्रेडिट परचेज। एवरेज क्रेडिटर्स ओपनिंग प्लस क्लोजिंग 20,000 बेटा हो गए, एवरेज क्रेडिटर 20,000। और नेट क्रेडिट परचेज, नेट क्रेडिट परचेज 1,60,000 डिवाइडेड बाय 360। हाँ जी बेटा, इसको कैलकुलेट कर लो। हाँ जी बेटा, 20,000 डिवाइडेड बाय 160 इंटू ये बेटा 45 डेज आ गया। ठीक है, तो ये बेटा हमने तीनों वैल्यू निकाल ली, एस डी और सी तीनों आ गए। अब क्या करेंगे बताओ, अब फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। फॉर्मूला बेटा सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल। ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल का फॉर्मूला क्या था, एस प्लस टी। और नेट ऑपरेटिंग साइकिल का बेटा क्या बनेगा, तो एस बेटा हमारा है 30 और डी बेटा है 108, तो 148 डेज आ गया, 148 डेज। और ये बेटा कितना बनेगा बताओ, 30 प्लस 108 और माइनस सी, सी का मतलब बेटा पेमेंट पीरियड 45। लो बेटा कर दो। हाँ जी बेटा, ये कितना आएगा, ये 138 आएगा, सॉरी मैंने 148 लिख दिया, 138। और ये बेटा 138 में से 45 माइनस करेंगे 93 डेज। कैश कन्वर्जन साइकिल भी बोलते हैं बेटा इसको, कैश कन्वर्जन साइकिल। ठीक है, ट्रिपल सी। बताओ बेटा